तो नाटो में रूस का बड़ा खौफ देखने को मिल रहा है। पुतिन की तरफ से जो 5 बड़ी बात है कही गई वो आप देखिए। नंबर 1, युद्ध का खौफ दिखाकर हथियार खरीद रहा है लगातार यूरोप। नंबर 2, बार बार युद्ध की बात करके डर का माहौल बनाया जा रहा है। नंबर 3, यूरोप तेजी के साथ जंग के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा है। नंबर 4, रूस इसका जवाब भी बहुत बड़ा और फौरन देने वाला है। नंबर 5, नाटो पर हमले के लिए रूस कोई प्लान नहीं बना रहा है। जरूरी बात आप समझिए, पुतिन ने नाटो से कहा है कि शांत हो जाओ और चैन से सो जाओ। मायने आप समझिए, जंग की तैयारी कर रहे यूरोप को शांत रहने की नसीहत दी है। जंग हुई तो रूस की फौज यूरोप पर बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी। निनासिर सर, कैसे आप इस पूरे बयान को आप डिकोड करें, क्योंकि जहां एक तरफ व्लादिमीर पुतिन ये बोल रहे हैं कि भाई शांत हो जाओ, इतना क्यों युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है, वहीं वो ये बोल रहे हैं कि अगर हिमाकत की तो फिर यूरोप बचने वाला नहीं है। देखिए, तीनों के पहलू अलग अलग हैं, अमेरिका, रशिया और यूरोप। पहले हम पुतिन के पहलू पे आते हैं। पुतिन नहीं चाहते कि ये जंग अब आगे बढ़े और यूरोप के साथ लड़ाई हो, पर पुतिन जानते हैं कि अगर यूक्रेन से लड़ने में इतनी दिक्कत आ रही है तो कन्वेंशनल वॉर, टैंक, मिसाइल, फौज के साथ वो नहीं लड़ सकते। वो सीधा पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक ही करेंगे और उससे खतरा बढ़ जाता है। इसको अंग्रेजी में न्यूक्लियर एयर ट्रिगर कहते हैं। ट्रिगर, गोली का जो बंदूक का ट्रिगर होता है, उसके ऊपर हाथ है। पर यूरोप को क्या मिलता है? यूरोप को अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए एक मौका है, वो दिखाना चाहती है रशिया को उसकी जगह। पर अमेरिका को, मेरे को लगता है, हम लोग एक असेसमेंट नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका को होगा अगर रशिया और यूरोप लड़ते हैं, क्योंकि वो दोनों खत्म हो सकते हैं और अमेरिका एक नंबर 1 पावर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और इसमें चौथा एक पहलू, जो इमीडिएट पहलू ये है कि क्या यूरोप के पास क्षमता भी है रशिया के साथ लड़ने की। हम जर्मनी, जो यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है, उसको देख लें। 2 लाख सोल्जर हैं उनके पास, ना न्यूक्लियर वेपन्स हैं। नेटो की गारंटी तब तक ही रहेगी जब तक अमेरिका चाहेगा। तो मेरे को लगता है कि यूरोप अपना ज्यादा हाथ खेल रहा है, उतने उसके पास कार्ड्स नहीं है। बिल्कुल, यूरोप के हाथ जल सकते हैं इस लड़ाई में, इस जंग में, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। और देखिए, एक अहम खबर खार्किव से आ रही है। यूक्रेन के खार्किव पर रूस ने कर दिया है बारूदी प्रहार। खार्किव में यूक्रेनी ट्रेन पर ड्रोन हमला हो गया। ड्रोन हमले में पैसेंजर ट्रेन को नुकसान पहुंचा है। ट्रेन के कई डिब्बे इस हमले में क्षतिग्रस्त हो गए। तस्वीरें आप देखिए, एक पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन हमला हुआ है। और एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के पूर्व कमांडर का बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। रूस यूक्रेन जंग के लिए यूरोप जिम्मेदार है। यूरोप की वजह से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, स्कॉट रिटर की तरफ से कहा गया है। ये यूरोप ने यूक्रेन को जंग के लिए भड़काया। स्कॉट रिटर ये बोल रहे हैं, यूरोप की वजह से युद्ध नहीं रोका जा सका है। मौजूदा हालात के लिए भी यूरोप को जिम्मेदार बताया। और देखिए, जर्मनी को रूस के हमले का डर है। जर्मनी में दिखा रूस का जासूसी ड्रोन। रूसी ड्रोन दिखने से जर्मनी में खासी दहशत है। ड्रोन के जरिए रूस लगातार जासूसी कर रहा है, इस बात का अंदेशा है। रूसी ड्रोन दिखने के बाद म्यूनिख एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। तो रूस के ऊपर लगातार यूरोपीय देशों की ड्रोन के जरिए जासूसी के आरोप लग रहे हैं और अब जर्मनी में रूसी ड्रोन को लेकर दहशत है। तो देखिए, जर्मनी में ड्रोन पहुंचे हैं। नाटो देश अलर्ट हो चुके हैं और एक बार फिर जर्मनी का बहुत कड़ा रुख रूस के लिए सामने आ रहा है। जर्मनी के म्यूनिख में दिखा रूस का जासूसी ड्रोन। रूसी ड्रोन दिखने के बाद म्यूनिख एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। जर्मनी के श्लेस्विग होल्स्टाइन शहर के ऊपर भी ड्रोन दिखा है। जर्मनी के टिसेनकोप शिपयार्ड के ऊपर रूसी ड्रोन नजर आया है। हाइडे रिफाइनरी और हैम्बर्ग एयरपोर्ट के करीब भी ड्रोन दिखने से जर्मनी में हड़कंप मचा हुआ है। मिलिट्री बेस, टेस्टिंग ग्राउंड, लॉजिस्टिक रूट की जा रही है जासूसी, ऐसा कई रिपोर्ट्स बता रही हैं। जर्मनी में हथियारों पर ड्रोन से रूसी एजेंट्स नजर रख रहे हैं और इसी वजह से जर्मनी में दहशत देखी जा रही है रूसी ड्रोन की। और वहीं डेनमार्क से अहम खबर है। डेनमार्क में रूसी ड्रोन घुसपैठ पर पुतिन का बड़ा बयान आ गया है। एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, अब डेनमार्क के ऊपर ड्रोन नहीं उड़ाएंगे, हमारे पास लिस्बन तक पहुंचने वाले ड्रोन नहीं हैं।
मनीष, कुछ डिकोड कीजिए व्लादिमीर पुतिन के इस बयान को। मुस्कुराते मुस्कुराते वो दरअसल अपनी क्षमताओं का भी प्रदर्शन करते नजर आए, शक्ति का भी प्रदर्शन करते नजर आए, लेकिन अब कह रहे हैं कि यूरोपीय देशों में रूस ड्रोन नहीं भेजेगा। क्या मतलब है इसका? देखिए, ये वाकई में दिलचस्प मामला है। पहली बात तो मैं करूं कि जब राष्ट्रपति पुतिन से सवाल किया गया तो सवाल ही बहुत मजाकिया और तंज वाला था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, यूरोप में आप प्लीज ड्रोन मत भेजा करें। मतलब यूरोप में बहुत केओस हो जाता है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं ड्रोन नहीं भेजूंगा। और वैसे हमारे पास, फिर उन्होंने ये भी कहा कि वैसे सीरियसली हमारे पास लिस्बन तक भेजने वाले ड्रोन नहीं है, हमारे पास लंबी दूरी के मिसाइल हैं, ड्रोन नहीं है। यानी हमको जब भेजना होगा तो हम ड्रोन नहीं भेजेंगे, मिसाइल भेजेंगे। लेकिन जिस तरह की घटनाक्रम पिछले दिनों देखने को आ रहा है, जैसे रात की खबर आपने दिखाई कि कैसे जर्मनी में म्यूनिख एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा उस ड्रोन की वजह से, या इससे पहले डेनमार्क में हुआ या कई और दूसरे देशों में हुआ, तो ये ड्रोन को लेकर जो एक तरह कहें कोहराम मचा हुआ है, जिसको लेकर पुतिन ने कहा कि किसी जमाने में यूरोप में यूएफओ मिला करते थे, आजकल रहस्यमयी ड्रोन मिल रहे हैं। हर उड़ता हुआ ड्रोन रूसी ड्रोन नहीं होता है, कुछ दूसरे ड्रोन भी हो सकते हैं, या यूरोप में भी कुछ अंदर खाने की साजिश हो सकती है। मुझे लगता है कि इस वक्त वैश्विक समुदाय को इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए कि ये ड्रोन किसका है, क्योंकि यही ड्रोन तीसरे विश्व युद्ध को शुरू कर सकता है अगर इतना ज्यादा कंफ्यूजन और इतना ज्यादा मिसट्रस्ट रहा तो। बहुत बड़ी बात आपने बोली है कि इस बार ड्रोन नहीं, बल्कि अगर इस बार कुछ भेजा जाएगा तो ऐसी चीज भेज सकते हैं जिससे होगा महाविध्वंस। एक और बड़ी बात आपको बताएं, और बड़ी खबर क्या है, रूस को एस्टोनिया की बहुत बड़ी वार्निंग। एस्टोनिया के रक्षा सचिव हानो पेवकुर की तरफ से बयान दिया गया, रूस के हाइब्रिड हमलों का जवाब देना होगा, नाटो को अपनी सुरक्षा का ध्यान देना होगा। यह बयान दिया एस्टोनिया के रक्षा सचिव ने। और रूस से तनाव पर जर्मनी की चेतावनी, रूस ने हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, यूरोप की एकता को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, रूस और यूरोप के बीच अब शांति नहीं हो सकती। तो देखिए किस तरह से जर्मन चांसलर भड़के हुए हैं। जर्मनी से यलकार, यूक्रेन जंग का विस्तार। फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, हम युद्ध में नहीं हैं, लेकिन शांति में भी नहीं हैं। रूस ने हमारे लोकतंत्र, हमारी स्वतंत्रता के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। यूरोप की एकता को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इस बयान के मायने समझिए, यूरोप को रूस के खिलाफ जंग की तैयारी का संदेश दिया गया है। रूस का नाम लेकर यूरोपीय देशों को डराने की कोशिश की जा रही है। जर्मनी की तैयारी क्या है? जर्मनी पहले से ही युद्ध की तैयारी में जुटा है। बड़ी संख्या में सेना में नए जवानों की भर्तियां की जा रही हैं। युद्ध के दौरान घायल जवानों के लिए अस्पताल बनाए जा रहे हैं।